कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 2 और इसका लेसन नंबर 2 देखेंगे, वर्क ऑफ सेंट्स। वर्क ऑफ सेंट्स मतलब संतों के काम, संतों ने क्या क्या काम किए थे, इसकी जानकारी आज हम इस लेसन में लेने वाले हैं। सो लेट्स सी। The tradition of saints that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Jnaneshwar, Sant Chokhamela was continued by sons coming from various strata of society. अभी यहाँ पे देखो कि ट्रेडिशन मतलब क्या है, परंपरा, और कंटिन्यू मतलब जारी रखना। हमारे देश में महाराष्ट्र में श्री चक्रधर स्वामी और संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा ऐसे संतों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे और इन्हें आगे कंटिन्यू मतलब जारी रखा था। और दूसरे स्तरों से, स्ट्रेटा मतलब क्या है, लेवल या स्तर, दूसरे और स्तरों से जो अलग अलग संत आए उन्होंने ये सिस्टम जारी रखा, कंटिन्यू रखा। तो कौन थे वो देखेंगे। In this group of saints are included Sant Goroba, Sant Sauta, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Muhammad, Sant Tukaram, Sant Niloba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant Soirabai, Sant Nirmalabai, Sant Muktabai, Sant Kanopatra and Sant Bahinabai Shirurkar are also included. अभी देखो, जो ये संतों की परंपरा है वो जो शुरू किया हमने देखे थे, श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और संत चोखामेड़ा, इन्होंने जो ट्रेडिशन शुरू किया था संतों का। संत यानी क्या, अच्छे विचार फैलाने वाले लोग, जो लोगों को सिखाते हैं कि कैसा रहना चाहिए, कैसे हमारे विचार होने चाहिए और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, यह हमें जो सिखाते हैं उन्हें संत कहा जाता है। तो ये परंपरा शुरू के जो संत थे उन्होंने सिखाए थे और उनकी यही परंपरा आगे जो अभी हमने नाम पढ़े ना, संत गोरबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद और संत तुकाराम, संत नीलोबा, और उसके साथ लेडीज़ में भी थे जैसे कि संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई एंड संत कानोपात्रा एज वेल एज संत बहिनाबाई सिरुरकर, ये लोगों ने इसमें काम किया। तो ये हो गई उनकी जानकारी। अभी आगे देखते हैं क्या क्या हर एक संत ने क्या क्या काम किया। दे टॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज लाइक कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। नो वन इज इन्फीरियर, नो वन इज सुपीरियर, ऑल आर इक्वल. Such was the sentiment that was created by saints in the mind of people. Similarly, Samartha Ramdas also created social awakening in Maharashtra. अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शब्द आए हैं, तो हम अभी इनको देखेंगे क्या है करके। देखो, वर्चूज मीन्स गुण। अभी क्या क्या गुण थे, जैसे कि उन्होंने लोगों को सिखाया कि अलग अलग गुण होने चाहिए। तो गुण मीन्स कौन से गुण, जैसे कि है कंपैशन मतलब क्या रहता है, करुणा भाव रहता है, दया भाव रहता है। नॉन वायलेंस मतलब क्या, अहिंसा। आप लोगों को पता है वायलेंस मतलब क्या रहता है, हिंसा रहता है, तो उसके अपोजिट है नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। चैरिटी मतलब दान धर्म ऐसे करना है आपको। सर्विस मतलब सेवाएं, आप किसी को हेल्प करते हो, ये हो गई आपकी सेवा, सर्विस। इक्वालिटी मतलब सभी जो है समान है, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रदरहुड मतलब क्या है, भाईचारा, मतलब आप लोग का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए भाईचारे जैसा, मतलब कोई दुश्मन नहीं, ऐसे सबके साथ एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा बर्ताव करते हैं वैसे। नो वन इज़ इन्फेरियर मतलब किसी को कम दिखाना, या फिर हम कहते हैं ना कोई नीच है या फिर कोई हीन है या कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नो वन इज़ इन्फीरियर।
सुपीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर। सुपीरियर मतलब कोई बड़ा नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है, मतलब सभी जो लोग हैं वो सब इक्वल है, समान है, ऐसे। ऑल आर इक्वल, सभी समान हैं। और उनमें एक सेंटिमेंट मतलब एक भाव, एक फीलिंग होना चाहिए कि संतों ने सभी लोगों के मन में ये भाव क्रिएट किया था कि सभी जन हैं, सारे जो पीपल यहाँ पे है वो सारे इक्वल लेवल के हैं, उनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और सबको सर्विसेज देनी चाहिए, चैरिटी, दान धर्म करना चाहिए, अहिंसा रखनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी है, और सबके प्रति हमें करुणा दया का भाव होना चाहिए। ये भाव किसने मतलब क्रिएट किया इंसानों के मन में, मतलब जितने भी लोग थे उनके मनों में संतों ने ये काम किया कि आप ऐसे रहो, आपको ऐसा करना चाहिए। और ये सब अवेकनिंग मतलब ये जागृति रहती है, मतलब मन में ऐसे ख्याल, अच्छे अच्छे ख्याल लाने का काम समर्थ रामदास जैसे महान संतों ने महाराष्ट्र में किया। ओके, अभी आगे देखते हैं श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। देखो बच्चों, ये जो स्वामी थे वो ओरिजिनली कहाँ के थे? गुजरात के थे, और वो भी प्रिंस थे वो वहाँ के। ही बिकेम एन असेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। अभी देखो, असेटिक मतलब क्या? तपस्वी या साधु। वो पहले साधु हो गए, मतलब उन्होंने अपने सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया, मतलब उन्हें अभी अपने संसारिक जो लाइफ रहता है इंसानों का, उसमें क्या रहता है कि उनकी बीवी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, वो सारे रिश्ते उन्होंने तोड़ दिए और वो तपस्वी यानी कि साधु का जीवन जीने लगे। और उसके बाद वो कहाँ पे आए? महाराष्ट्र में आए। अभी देखते हैं क्या हुआ। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र preaching equality. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. अभी देखो, वो महाराष्ट्र में आया तो उन्होंने प्रीचिंग मतलब क्या? उपदेश देना शुरू किया। उपदेश मतलब क्या रहता है? अच्छे विचार फैलाना, है ना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, उसे हम उपदेश कहते हैं या प्रीचिंग कह सकते। इक्वालिटी मतलब अगेन आपको पता है समानता। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? भेदभाव। और जेंडर मतलब क्या रहता है? आपको पता है, लिंग, जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ऐसे। और कास्ट मतलब जाति। ये हो गए आपके हार्ड वर्ड्स का मीनिंग आपको। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया? कौन सा उपदेश किया? प्रीचिंग इक्वालिटी मतलब समानता का उपदेश किया। और उन्हें कौन सा डिस्क्रिमिनेशन पसंद, मतलब वो बिलीव नहीं करते थे। कौन से डिस्क्रिमिनेशन मतलब कौन सा भेदभाव उन्हें पसंद नहीं था? जेंडर और कास्ट का, मतलब वो कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं मानते थे या किसी कास्ट में भेदभाव नहीं मानते थे। उनके लिए सभी लोग समान थे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ओके बच्चों, सो सेवरल मेन एंड वुमेन बिकम हिज फॉलोअर्स मतलब आपको पता है, किसी को हम फॉलो करते हैं तो उसे फॉलोअर कहा जाता है ना। तो ऐसे श्री चक्रधर स्वामी थे, उनके फॉलोअर्स कौन थे? मेन भी थे और वुमेन भी थे, क्योंकि वो दोनों को समान समझते थे ना, इसीलिए उनके फॉलोअर्स जो थे वो मेन और वुमेन दोनों थे, और सभी कास्ट के लोग थे। The sect he established is known as महानुभव सेक्ट। अभी सेक्ट मतलब क्या? एक संप्रदाय, एक समूह, जैसा कि एक उन्होंने एक अपना खुद का संप्रदाय इस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया, और उसको नाम क्या दिया उन्होंने? महानुभव सेक्ट, मतलब महानुभव संप्रदाय, ऐसे। तो ये उनका नाम था। मेमोरिएबल मतलब अविस्मरणीय, मतलब हमेशा हमें कुछ लाइफ में अपने ऐसे मोमेंट्स रहते हैं कि वो हमेशा याद आते हैं, हम उनको कभी भूलते नहीं हैं, उसे क्या कहते हैं? मेमोरेबल इंसिडेंट्स मतलब घटना, कोई भी घटना हो। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल्ड लीला चरित्र। कंपाइल्ड मतलब संग्रहित करना या कलेक्ट करना। अभी उनके लाइफ में जितने भी अविस्मरणीय मतलब मेमोरेबल इंसिडेंट्स थे, याद रखने वाले ऐसे जितने भी घटनाएं थे, वो सारी घटनाएं उन्होंने उनका एक बुक लिखा और उनमें संग्रहित किया, कलेक्ट किया, और उस बुक का नाम था लीला चरित्र।
लीला चरित्र में आपको उनके सारे मेमोरेबल इंसिडेंट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी आगे देखते हैं संत नामदेव। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये संत नामदेव जी का पिक्चर है और ऊपर जो दिया हुआ है वो विट्ठल जी का पिक्चर है। विट्ठल जी यानी कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और महाराष्ट्र में विट्ठल जी को ज़्यादा माना जाता है। तो संत नामदेव डिवोटी मतलब क्या है, भक्त है। किनके भक्त है वो, विट्ठल, ये विट्ठल जी हैं उनके वो भक्त थे, ठीक है। ही लिव इन द विलेज नरसी, अभी उनके गांव का नाम क्या था, नरसी। ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। अभी कंपोज मतलब आपको पता है ना, जो सॉन्ग्स कंपोज होते हैं, रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, जिनकी गिनती ना की जाए, ऐसे असंख्य ऐसे सारे सॉन्ग्स उन्होंने भगवान की प्रेज में, मतलब भगवान की स्तुति में या प्रशंसा में उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने बनाए जिनकी रचना उन्होंने खुद की है। गॉड परफॉर्म कीर्तन्स। कीर्तन मीन्स व्हाट, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन अ रिलीजियस थीम। अभी आपको पता रहेगा बहुत सारे कीर्तन गाए जाते हैं। कीर्तन मतलब क्या रहता है कि उनमें कुछ गाने रहते हैं, कुछ स्टोरीज रहती है और उनका जो बेस रहता है वो किसके ऊपर रहते हैं, रिलीजियस थीम मतलब धर्म के ऊपर रहता है कि धर्म में हमारे क्या कहा गया है, क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में जो जानकारी रहती है वो कीर्तन्स में दी है। तो ऐसे कीर्तन्स को वो परफॉर्म करते थे, मतलब हम लोग किसी के सामने पेश करते हैं। आप लोग भी ड्रामाज या फिर सॉन्ग्स या डांस पेश करते हो ना, परफॉर्म करते हो ना, तो वैसे ये संत है वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो लोगों के सामने देते थे, संत नामदेव जी। अभी देखो क्या दिया है, कीर्तन्स एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। वो कीर्तनों के सहारे वो क्या करते थे, लोगों में जनरल अवेकनिंग मतलब सामान्य तरह से जो जागृति रहती है, मतलब लोगों को कैसे अवेक होना है, कैसे उनको सही दिशा में बढ़ना है, उसके लिए वो कीर्तन थ्रू अपने धर्म में क्या बताया गया है वो लोगों को अच्छे से बताते थे। He moved all over Maharashtra to spread Bhagavad Dharma and taught the people deep devotion to God. अभी वो क्या किया उन्होंने, महाराष्ट्र में वो हर जगह पे हर कोने कोने में जाते थे और किसका प्रचार करते थे, वो भागवत धर्म है, हमारा हिंदू का धर्म है ना भागवत धर्म, उसके बारे में जानकारी देते थे। स्प्रेड करना मतलब फैलाना, उसकी जितनी भी जानकारी थे वो बहुत सारे लोगों में वो स्प्रेड कर रहे थे। एज वेल एज वो क्या कर रहे थे कि लोगों को डीप डिवोशन टू गॉड मतलब भगवान पे भरोसा रखो, भक्ति करो, ये सोच लोगों के दिमाग में डालते थे। He instilled in them the desire to protect their religion. अभी देखो इंस्टिल्ड मतलब अपने माइंड पे प्रभाव डालना, मतलब कुछ ऐसे सोच रहती है, वो इतने अच्छे तरीके से बताते थे कि लोगों के माइंड पे उसका प्रभाव जाता था, मतलब वो एकदम इंस्पायर्ड होते थे लोग। और उन्हें डिज़ायर मतलब इच्छा, कौन सी इच्छा लोगों के मन में डालते थे वो, कि अपने धर्म का रक्षण करना चाहिए। देखो ये बात हमें सिखाई जाती है तभी हम करते हैं, अन्यथा हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। लेकिन ये हमारे संतों ने तभी से शुरू किया था कि हमें हमारे धर्म के बारे में सोचना चाहिए और हमारा धर्म कैसा टिका रहेगा, कैसा बना रहेगा, उसका बारे में अभी से हमें मेहनत लेनी पड़ेगी या फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। संत नामदेव later traveled all over India spreading the message of humanity मतलब क्या, इंसानियत। कि अभी ये संत नामदेव है वो तो महाराष्ट्र में घूमे ही, लेकिन उन्होंने ऑल ओवर इंडिया कौन सा मैसेज फैलाया, पूरे देश में उन्होंने ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत का मैसेज फैलाया। He traveled to the Punjab and spread the message of equality among the people there. अभी उन्होंने पंजाब में भी ट्रैवलिंग किया और वहाँ पे उन्होंने कौन सा मैसेज दिया, इक्वालिटी का, मतलब सभी लोग समान हैं, ये मैसेज उन्होंने वहाँ पे दिया। He composed songs in हिंदी, उन्होंने कौन से सॉन्ग्स कंपोज किए, हिंदी में भी गाने बनाए उन्होंने।
Even today, some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs. अभी सिख लोगों का होली ग्रंथ है जो कि उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब नाम का उनका अच्छा बड़ा खासा ग्रंथ है। तो उनमें ये जो संत है अपने नामदेव जी उनके बहुत सारे वर्सेस मतलब उनके पंक्तियाँ है मतलब उन्होंने रचे हुए जो गाने थे उनके कुछ पंक्तियाँ अभी भी गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है, वहाँ पे वो पढ़ी जाती है। His songs are still sung all over महाराष्ट्र with great love and devotion. अभी भी उनके गाने महाराष्ट्र में बड़े ही प्यार से और डिवोशन मतलब भक्ति से गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर अभी ये भी एक बड़े संत हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू अपेगांव। अभी ये संत ज्ञानेश्वर की जो फैमिली है वो कहाँ से थी? अपेगांव से, मतलब ये संत ज्ञानेश्वर अपेगांव से थे। निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव वेर हिज ब्रदर्स। उनके भाइयों के नाम क्या थे? निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव। निवृत्तिनाथ उनके बड़े भाई थे और सोपानदेव उनके छोटे भाई थे। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर, और मुक्ताबाई उनकी छोटी बहन थी। Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a sannyasi. Bigoted मतलब कट्टर, और look down upon मतलब क्या? तुच्छ समझना, कम समझना, और offspring मतलब संतति या बच्चे। अभी देखो बच्चों क्या हुआ था कि उस समय में इन जो बच्चों को बहुत सारे ऐसे लोग थे बाइगोटेड मतलब कट्टर, जो धर्म के बड़े ही कट्टर समझते थे खुद को, तो वो जो लोग थे वो इन बच्चों को बहुत तुच्छ समझते थे, बहुत हीन समझते थे। उसका रीज़न ऐसा था कि वो सन्यासी के बच्चे थे। इसके लिए अभी क्या हुआ था उसके बारे में आगे देखते थे। इट हैपेंड लाइक दिस, अभी ये कैसे हुआ वो देखो। Their father took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterwards. The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have children. अभी देखो बच्चों क्या हुआ कि ये बच्चों के जो फादर थे उन्होंने क्या किया था? संन्यास लिया था। संन्यास और रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त। रिटायर्ड का मतलब क्या रहता है? कोई भी आप काम करते हो तो उसमें से रिटायरमेंट ले लेना। और वर्ल्डली लाइफ मतलब कि जो भी अपना सांसारिक जीवन है उससे। तो उन्होंने क्या किया था? फादर ने शादी के बाद उन्होंने अपने सांसारिक जीवन से रिटायरमेंट ले लिया था, मतलब उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया था और वो सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद ओबेइंग मतलब आज्ञा पालन करना, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको आज्ञा की कि आप आपके घर पे लौट जाओ करके ऐसे। तो गुरु की आज्ञा इम्पॉर्टेंट रहती है, तो वो क्या हुआ? वो वापस घर पे आ गए, अपने वाइफ के साथ रहने लगे। और उसके बाद उनको 4 बच्चे हो गए। और उसके वजह से क्या हुआ कि ये जो नैरो माइंडेड मतलब जिनकी सोच एकदम छोटी रहती है, ऐसे लोग जो रहते हैं, तो रिलीजियस लीडर मतलब धर्मगुरु, ऐसे कुछ धर्मगुरु थे कि जिनकी सोच बहुत ही नीची थी। वो लोगों को सन्यासी के बच्चे होना ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। सो क्या किया देखो उन्होंने? पीपल परसिक्यूटेड दीज चिल्ड्रन एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी। तो प्रिसिक्यूटेड मतलब क्या? अत्याचार करना, किसी को बहुत नीच और हीन वर्तणूक देना। तो और बैनिश मतलब क्या? निकाल देना। कम्युनिटी मतलब समुदाय। तो अभी उन्होंने क्या करना शुरू किया है ऐसे धर्मगुरुओं ने कि इन लोगों के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने समुदाय से, जिस समुदाय से ये लोग थे, जिस कास्ट से बिलोंग करते थे, वहाँ से उनको निकाल दिया, बैनिश कर दिया। अगर कोई इनके साथ बोलेगा, इनके साथ खाना पीना करेगा तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने उस समय पे किया था। Once Jnaneshwar went round the town begging for alms.
बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। अभी देखो एक बार क्या हुआ था, ज्ञानेश्वर जो सिटी था उनका, वहाँ पे बेगिंग के लिए, बेगिंग मतलब उसका मीनिंग तो भीख मांगना होता है, लेकिन बेगिंग वो पुराने ज़माने में लोग भिक्षा मांग के खाते थे ना, वैसे वो भिक्षा के लिए गए थे कि आर्म्स, आर्म्स यानी कोई उनको दान में कुछ दे दे, रोटी दे दे या खाना दे दे ऐसे। बट नो वन विल गिव हिम एनी आर्म्स, लेकिन किसी ने भी उन्होंने भिक्षा में कुछ भी भिक्षा नहीं दी। ही हैड टू लिसन टू एब्यूसिव लैंग्वेज इंस्टेड। अभी उस भिक्षा देने के बजाय लोगों ने क्या किया, अब्यूसिव लैंग्वेज मतलब एकदम अपमानजनक उनको संबोधित किया गया, उनको गाली गलौज कर दिया, और ये सब सुन के ज्ञानेश्वर को बहुत बुरा लगा। यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट। पेन्ड मतलब क्या, पीड़ा होना, दर्द होना, इंसिडेंट मतलब घटना, आपको पता ही है। तो ये जो ज्ञानेश्वर थे उनको बहुत गहरा दर्द हुआ या पीड़ा हो गई इस घटना से, कि उन्होंने भिक्षा तो कुछ दी नहीं, लेकिन उसके वजह से बहुत भला बुरा कह दिया। He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. अभी देखो क्या हुआ, उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने हट के अंदर गए, हट मतलब उनका झोपड़ा था, उसके अंदर गए और अंदर से डोर को बंद कर लिया और अपने गहरे शोक में, ग्रीव मतलब क्या, शोक में डूबे रहे। मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर। शी सेड, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन वी रिमेन drowned in the own sorrow, who will then look to the welfare of the world। अभी देखो मुक्ताबाई उनकी छोटी बहन वहाँ पे आई, उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा कि दरवाज़ा खोलो। उसने क्या कहा कि ज्ञानेश्वर दरवाज़ा खोल दो। तो उन्होंने उनको ये भी कहा कि कितना, रिमेन ड्राउन, ड्राउन मतलब डूब के रहना अपने दुख में, सौरो मतलब दुख, अपने दुख में आप कितना डूबे रहोगे। इस दुनिया का वेलफेयर, वर्ल्ड मतलब दुनिया है और वेलफेयर मतलब कल्याण, आप अगर आपके खुद के दुख में इतना डूब के रहोगे तो दुनिया का वेलफेयर, कल्याण कौन करेगा। These words of his sister gave new hope to ज्ञानेश्वर। होप मतलब आशा, और अपने छोटी बहन के ये सेंटेंस सुन के ज्ञानेश्वर जी थे, उनके मन में आशा का निर्माण हो गया कि मैं ऐसे दुख में डूब के नहीं चलेगा, मुझे संसार के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए, अपने दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए कुछ तो करना है। इस भाव से वो जाग उठे। He forgot his personal sorrow and started his work। उन्होंने अपना खुद का दुख साइड में कर दिया और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion। ज्ञानेश्वर went among the people and taught them to have faith in God। अभी क्या किया उन्होंने, जहाँ जहाँ पे, हर जगह पे, पुअर यानी कि गरीब लोग और बैकवर्ड मतलब थोड़े कम जाति में रहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जहाँ पे जिनके ऊपर अत्याचार होता था, किसके नाम पे, धर्म के नाम पे, जैसे कि धर्म में ये नहीं होता है, धर्म में ये नहीं चलता है, ऐसा कह के गरीबों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। वैसे सभी जगह पे ज्ञानेश्वर जाने लगे और लोगों को सिखाने लगे कि फेथ इन गॉड मतलब भगवान पे विश्वास रखो, गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अलाय देयर मिजरी। अभी उन्होंने और क्या कहा, गिव इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल मतलब समान, ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार, सबको समान व्यवहार दो, मतलब हर एक के साथ सेम व्यवहार करो, एक के साथ अलग, एक के साथ अलग, ऐसा नहीं। और किनको हेल्प करने के लिए कहा, जो ट्रबल में है, ट्रबल यानी मुश्किल में, जो ट्रबल में है ऐसे लोगों को मदद करो। अलाय, अलाय मतलब कम कर देना, और हो सके तो उनका मिजरी, मिजरी यानी कि जो कष्ट है, जो गरीब लोगों को जितने भी कष्ट आते हैं उनके कष्ट का निवारण करने की कोशिश करो। अलाय करना मतलब निवारण करना या दूर करना। दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। गिस्ट मतलब सार। अभी उन्होंने जितना भी लोगों को एडवाइस दिया, एडवाइस यानी कि सलाह दी, तो उस सारी सलाह का यही मतलब था कि जितने भी गरीब हैं उनकी गरीबी दूर करने की कोशिश करो। ज्ञानेश्वर्स वर्ड्स आर heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years। अभी ज्ञानेश्वर जी जो थे उनके वर्ड्स, उन्होंने कहा हुआ हर शब्द, हर सेंटेंस
आज भी महाराष्ट्र के काने कॉर्नर्स रहते हैं, मतलब नुक यानी क्या, नुक्कड़, और कॉर्नर मीन्स कोना। जितने भी कोने हैं महाराष्ट्र के गलियों में, गाँव में, वहाँ में अभी तक ज्ञानेश्वर जी के जितने भी सेंटेंस हैं वो गूंज रहे हैं। कब से? लास्ट 700 ईयर्स से। ओके बच्चों, इन दोज डेज all religious teaching was confined to Sanskrit books. The language of the ordinary people in everyday use was Marathi. अभी देखो उस समय क्या होता था, रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस मतलब धर्म के बारे में जो भी सिखाया जाता था वो कन्फाइंड था। कन्फाइंड मतलब बंधित था, सीमित था। कहाँ पे? संस्कृत बुक में। मतलब वहाँ पे जितना भी सिखाया जाता था धर्म के बारे में वो संस्कृत बुक में ही सिखाया जाता था, संस्कृत भाषा में ही सिखाया जाता था। और वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल, जितने भी सर्वसामान्य जनता थी, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करती थी? मराठी। तो अभी उनकी भाषा है मराठी, और संस्कृत के नॉलेज वो लोग कैसे ले पाते थे? उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था, ना ही वो पढ़ पाते थे, ना ही सीख पाते थे। ज्ञानेश्वर wrote his outstanding book ज्ञानेश्वरी इन मराठी। अभी ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, उनको ये दिक्कत समझ में आई कि हमारे लोग सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो संस्कृत भाषा ही नहीं आती है। तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया, एक आउटस्टैंडिंग बुक, एक असाधारण बुक उन्होंने लिखी जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी, और जो कि मराठी में थी। He thus opened wide for his people the doors of knowledge. अभी उन्होंने क्या किया, ओपन वाइड मतलब पूरी तरह से खोल दिया। और नॉलेज मतलब आपको पता है ज्ञान। तो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए ज्ञानेश्वरी लिख के। वेयर ही प्रीच द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मेन। और इसमें उन्होंने क्या सिखाया लोगों को? प्रीच मतलब सिखाना, उपदेश देना। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया कि भाईचारा, आदर्श भाईचारा कैसे होना चाहिए, मतलब लोगों ने भाई भाई जैसे कैसा रहना चाहिए, इसकी सीख दी उन्होंने। एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि, दैट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। अभी देखो अर्ली एज मतलब बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने आलंदी नियर पुणे में एक आलंदी नाम का गांव है, आपने बहुत लोगों ने सुना भी रहेगा। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में समाधि ले ली। समाधि मतलब क्या है कि उन्होंने खुद को, अपने आप को एक ऐसे जगह पे बंदिस्त कर लिया कि जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं, उसे कहा जाता है समाधि लेना। Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to Alandi, Pandhari with devotion. अभी भी, इनफैक्ट आज भी, जो आषाढ़ महीने का और कार्तिक महीने का 11th मतलब 11वां दिन जब आता है तो लाखों पिलग्रिम्स मतलब कौन? तीर्थयात्री। जो तीर्थयात्री है वो आलंदी यानी कि पंढरी को जाते हैं डिवोशन से, मतलब भक्ति भाव से वहाँ पे जाते हैं दर्शन के लिए। एक तो विट्ठल जी का दर्शन लेते हैं, और वहाँ पे ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, ऐसे उनके जो समाधि स्थान है वहाँ पे जाके वो दर्शन लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है हमारे महाराष्ट्र के संतों के बारे में। तो इसका पार्ट 1 अभी यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, लेकिन आगे का पार्ट आप लोग देख लेना क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग ही है। सो थैंक यू सो मच।